हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो ला रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो जीके प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है साथियों, इसमें जो है अलग अलग टाइप के प्रश्न होंगे। जैसे भारत सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न होंगे, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न और कंप्यूटर जीके से 5 प्रश्न। टोटल जो है आप लोगों के लिए टॉप 25 प्रश्न यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहेगी। साथियों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे सारा लिंक मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न शुरू होता है छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, कौन सा छत्तीसगढ़ में उत्पादित प्रसिद्ध हाथकरघा उत्पाद है? ऑप्शन में है पश्मीना रेशम, मटका रेशम, टसर रेशम, सहतूत रेशम। तो साथियों आपके लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसको जो है जरूर देखिए अंत तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टसर रेशम। आप भी अपनी योग्यता की जांच कीजिए कि मेरे आंसर बताने से पहले आपका कितना आंसर सही होता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी एक छत्तीसगढ़ में प्रयोग की जाने वाली बोली नहीं है? इन चारों ऑप्शन में देखना है, कलंगा, कोरवा, भूलिया, तुलु। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलु। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन में है 35, 50, 43, 49। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 43%। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा कहां स्थित है? रायगढ़, दुर्ग, कोरबा, रायपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रायपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रियों के वेतन और भत्ते के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन में है भारत के राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल या विधानसभा के सदस्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, विधानसभा के पास। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में छत्तीसगढ़ राज्य की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? ऑप्शन में 7.11, 2.11, 5.11, 9.11। तो कितने परसेंट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2.11%। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित हुए राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव ये 2019 में हुआ था, जो इसका संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? साथियों यहाँ पे जो है करंट अफेयर जो है आज से 2 साल पहले का भी पूछा जा रहा है, 2019-20 का भी पूछा जा रहा है। तो इसलिए जो है आप जो है सिर्फ 6 महीने का ही नहीं, जो है पुराना भी करंट अफेयर को भी आप जरूर देखें। ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, रमन सिंह, अमित शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राहुल गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में खालिस्तान सबसे बड़ा कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में है। तो कौन से नंबर का कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में है? ऑप्शन में प्रथम, पांचवा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तीसरा। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर है भारत में जो है तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में है पूरे भारत का। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली यानी कि बिगेस्ट रिवर सिस्टम बनाती है? ऑप्शन में गंगा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है। अगला प्रश्न है, मड़ई महोत्सव का प्रारंभ किस क्षेत्र से होता है जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में चलता रहता है? ऑप्शन में बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्तर से। तो जो मड़ा महोत्सव का प्रारंभ कहां से होता है? बस्तर से होता है। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था जो है छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न। अब अगला हम देखेंगे ऑल इंडिया जीके से। ठीक है साथियों, ऑल इंडिया जीके का यह इतिहास से प्रश्न है, आधुनिक इतिहास का प्रश्न है। तो पहला हम देख लेते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने किसका आधार बनाया था? यानी कि कौन सा किसको जो है आधार बनाया? ऑप्शन में है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक साथियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आप इसका जो राइट आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919।
ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनाया। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? ऑप्शन में है संथाल, पबना दंगे, चंपारण सत्याग्रह या इंडिगो विद्रोह। तो नील दर्पण जो है नाटक किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिगो विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? ऑप्शन में है वैज्ञानिक आविष्कार, पश्चिमी शिक्षा और जागरण, औद्योगिक क्रांति या समाचार पत्रों का प्रभाव। तो कौन जो है 19वीं सदी में जो है सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? तो वो कारण था पश्चिमी शिक्षा और जागरण। अगला प्रश्न है, राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन में है बंगाल, बॉम्बे, उत्तर पश्चिम प्रांत या मद्रास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्व बंदोबस्त की जो है महलवारी प्रणाली जो है उत्तर पश्चिम प्रांत के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसने? ऑप्शन में बाजीराव द्वितीय, सुल्तान बहादुर या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने जो है 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो वो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? ऑप्शन में है 11 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931 या 14 अगस्त 1931। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद की शहादत जो है किस तारीख को हुई थी? वो है ऑप्शन बी 27 फरवरी 1931 को। और कौन से पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद में। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान, यहां पे देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन में है लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड एलिबरो। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन में है देवपाल, धर्मपाल, ध्रुव या गोपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? ऑप्शन में है पलाश, राष्ट्रकूट, प्रतिहारसी या सेना। तो कौन सा साम्राज्य है जो सबसे लंबे समय तक चला? तो वो है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है सबसे लंबे समय तक चला। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने भजन हैं? 1050, 1022, 1028, 1035। तो ऋग्वेद में कितने भजन है? 1028। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था जो है 10 इंपॉर्टेंट जो है भारत के इतिहास से प्रश्न। ठीक है साथियों, ऑल इंडिया जीके से कवर होता है। तो अगला हम देखते हैं कंप्यूटर से प्रश्न। तो कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोडिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? कोडिंग सिस्टम कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? i7, एंड्रॉयड, सेलेरॉन या डुअल कोर। तो इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंड्रॉयड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रॉयड जो है मोबाइल का जो है सॉफ्टवेयर है। ठीक है साथियों, मोबाइल का जो है प्रोसेसर है और ये जो है कंप्यूटर का प्रोसेसर से संबंधित नहीं है।
वैसे साथियों ये सब जो है क्या है, एक तरह के सॉफ्टवेयर है। तो एंड्रॉयड जो है किसका सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये मोबाइल का, बाकी सब क्या है, कंप्यूटर के हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर इनमें से कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है, तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन में माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो इनमें से कौन कौन सा इनपुट इकाई है, वो सभी है। ठीक है साथियों, ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन में है विलियम इंग्लिश, डगलस इंजलबर्ट, रॉबर्ट जॉकी या इनमें से कोई नहीं। तो पहले कंप्यूटर माउस का जो है निर्माण किसने किया था, वो है डगलस एंजलबर्ट ने जो है माउस का निर्माण किया था। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है टॉप 25 जो है जीके प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।